अयोध्यापुरी में रघुकुल में मणिरूप एक राजा हो चुके हैं जो वेद में प्रसिद्ध हैं और जिनका नाम है दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले गुणों की खानी और दानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति हर समय बनी रहती थी। सिया राम। उनकी कौशल्या आदि के सब प्यारी प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थीं। उनका प्रेम दृढ़ था और वे हरि भगवान के चरणों में विनती भाव वाली थीं। सिया राम। एक समय राजा दशरथ के मन में यह गिलानी उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट अपने गुरु के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे। सिया राम। और अपना दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्यार से समझाकर कहा, धैर्य धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोग जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। सिया राम। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगड़ी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। मुनि देव ने भक्ति पूर्वक जो आहुतियाँ प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। सिया राम। और बोले कि हे नृप, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य पूर्ण होगा। इस हवि को यथा योग्य भाग करने वाली रानियों में जाकर बांट दीजिए। सिया राम। दशरथ जी ने ऐसा कहे तथा समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ब्रह्म मुख में मग्न हो गए और उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। सिया राम। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या आदि रानियां चली आईं। तब उस हवि में से आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसको दो भाग कर दिया। सिया राम। एक भाग तो कैकई को दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए। उसे कौशल्या और कैकई के हाथ में देकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दिया। सिया राम। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। सिया राम। महल में सब रानियां शोभा देने लगी जो कि शील और तेज की खानी थी। जब ऐसे आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया कि जिस समय भगवान प्रकट हुए। सिया राम। प्रभु के जन्म के समय योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सबके सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। सिया राम। प्रभु का जन्म नवीन तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र और मध्य के समय हुआ था कि जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। सिया राम। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित थे। समस्त पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सिया राम। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजा
प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हुई। गंधर्व लोक प्रभु का यशोगान करने लगे। सिया राम। देवता हाथ जोड़कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गहे गहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। सिया राम। देवता गण विनती करके अपने अपने घर पहुँचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन्नी वास भगवान प्रकट हुए। सिया राम। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीनदयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका नाम अद्भुत रूप देकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नित्य श्याम शरीर, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद धारण किए, वन माला पहने, सब अंगों में आभूषण सजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के बैरी, जिनकी शोभा को देखकर मुनि लोक के भी मन मोहित हो जाते हैं। सिया राम। ऐसा स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी इस स्मृति कैसे करूं? क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का इस रूप माया के गुणों से परे, इंद्रिया जन ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर भक्ति अनुरागी लक्ष्मण पति मेरे हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। सिया राम। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्राह्मण समूह मड़े हुए हैं, सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहें? इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीरे पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी? जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसमें अनेक उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। सिया राम। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं और वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं, वे सभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। सिया राम। इस प्रकार प्रभु ने गौ ब्राह्मण देवता और संतजनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु के माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर है। सिया राम। तब परम मधुर वत्सल पूर्ण बालक का रुदन सुन सब रानियां अति संभ्रम के साथ वहाँ आईं और दासियां प्रसन्न होकर जहाँ तह दौड़ी और नगर के सब लोग आनंद में मग्न हो गए। सिया राम। तब दशरथ जी ने अपने कान से पुत्र जन्म के समाचार सुने, तब वे ऐसे आनंद मग्न हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तदपि
बुद्धि से धीरज धरकर मन को बस में कर रखा और नहीं उठे सिया राम। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है, वे प्रभु हमारे घर आए हैं, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई बाजे बजाओ सिया राम। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलवावा भेजा। वे ब्रह्म गुणों को साथ लेकर राजा के द्वार आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते सिया राम। तब नंदी मुख श्रद्ध करके संगड़ों पंगड़ जात कर्म संस्कार किए। राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण गौ वस्त्र और रत्न आदि अनेक दान दिए सिया राम। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उसे माया की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए सिया राम। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहाँ बैठी थीं, वहाँ से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। कंचन के कलश और मंगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं सिया राम। आरती कर न्योछावर करती और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत्र बंदी जन और दूसरे भी गुण करने वाले जो कवि लोग थे, वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं सिया राम। उस समय सब किसी ने सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केस रका कीच सा हो गया सिया राम। इस प्रकार समस्त सुखों की खानी भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मंगल के बाजे बजने लगे। नगर में स्त्री पुरुष का समूह जह तह आनंद मनाने लगा सिया राम। कैकेयी और सुमित्रा दोनों सुंदर पुत्रों का जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपादित्य को सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते हैं सिया राम। प्रभु के जन्म उत्सव के समय अयोध्या में गुलाल अबीर उड़ी। उससे दिन भी रात्रि के समय दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है। पर आगे सूर्य देखकर मानो मन में सकुचाकर संध्या रूप बन गई है सिया राम।